गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू ऑल शुड बी फाइन। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 किया था सफल जीवन। ठीक है, सफल जीवन मतलब उस इंसान का, उस आदमी का जीवन सफल है जो किसी दूसरे के काम आता हो। ठीक है, यानी उसका थोड़ा सा भी अगर उसके जीवन का हिस्सा किसी दूसरे के काम आता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है, उसका जीवन सफल हो जाता है क्योंकि उसी काम की वजह से लोग उसको सदियों तक, हमेशा उसको युगों तक याद करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था फिर कि पेड़ कैसे पथिक को छाया देता है ना, फूल कैसे खुशबू देते हैं, सूरज कैसे अंधेरे लोक में उजाला देता है ना, चंदा कैसे अपनी चांदनी बिखेर के उजाला करता है, दीपक कैसे अंधेरे में रोशनी लाता है। ठीक है, तो इन सभी का जीवन परहित के लिए, परहित मतलब दूसरों के हित के काम आता है। ठीक है, तो हमको भी अपनी लाइफ में कम से कम एक ऐसा काम तो करना ही चाहिए जो किसी दूसरे की काम आए। ठीक है, हमारी लाइफ किसी दूसरे के काम आए तो हमको कम से कम एक ऐसा काम तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, फिर हमने शब्दार्थ किए थे इसके। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मौखिक प्रश्न। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न, पथिक को कौन छाया प्रदान करता है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे पथिक को, कौन की जगह लिखेंगे पेड़ छाया प्रदान करता है। ठीक है, पथिक को पेड़ छाया प्रदान करता है और क्वेश्चन मार्क को हटा के आप क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट है सुमन क्या बांटता है? सुमन मतलब फूल, फूल क्या बांटता? सुगंध, खुशबू। तो आप क्या की जगह लिखेंगे? सुमन सुगंध बांटता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम। कविता में आँख फिरने का क्या मतलब है? कविता में आँख फिरने का मतलब है मर जाना। ठीक है, अगर हम मर जाते हैं तो हमें क्या करते हैं लोग, 2-3 दिन तो हमको याद करेंगे और फिर सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो आँख फिरना मतलब मर जाना। ठीक है, तो आप इसमें आँख फिरने की जगह का क्या मतलब है? क्या की जगह आप लिखेंगे? मर जाना। कविता में आँख फिरने का मतलब है मर जाना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ किसका हित करते हैं? तो इसका आंसर होगा पेड़ राहगीरों का हित करते हैं। पेड़ राहगीरों का हित करते हैं। राहगीर मतलब पथिक। सूर्य और चंद्रमा संसार को क्या देते हैं? सूर्य और चंद्रमा संसार को उजाला अर्थात रोशनी देते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा संसार को उजाला अर्थात रोशनी देते हैं। नेक्स्ट है कविता में, इस कविता में धन्य किसे बताया गया है? कविता में धन्य उसे बताया गया है जिसके अच्छे कर्मों की वजह से लोग उसे हमेशा याद करते हैं। ठीक है, तो धन्य कौन हुआ? जिसके अच्छे कर्म मतलब काम की वजह से लोग उसे हमेशा याद करते हैं, वो आदमी क्या है? धन्य है। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कैसे जीवन को सफल बताया गया है? आरामदायक, धन संपदा से परिपूर्ण जीवन, किसी के काम आने वाला जीवन। तो इस पे आएगा किसी के काम आने वाला जीवन। सच्चा दीपक किसे माना गया है? पके हुए दीपक को, कच्चे दीपक को, अंधियारे में रोशनी लाने वाले दीपक को। सेकंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अंधियारा में रोशनी लाने वाले दीपक को सच्चा दीपक कहते हैं। राही को छाया कौन प्रदान करता है? कौन करता है? पेड़। ठीक है, आगे है कविता की गलत पंक्तियाँ ठीक कीजिए। अब ये अपने आप उसमें बुक में देख के करिएगा। नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान भरिए। वही है दीप जो अंधियार में भी रोशनी लाइए, ये आपको अपने आप करना है। पीछे से इसकी पोइम्स देखिएगा, पोइम की लाइंस, और आप इसको फिल करिएगा। वही है दीप जो अंधियार में भी रोशनी लाए। आगे है सूरज अंधेरे लोक को उजियारा दे देता है। क्या देता है? उजियार। वही जीवन सफल है जो दूसरों के काम आए। ठीक है, तो इसको अपने आप फिल करिएगा। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से खाली स्थान भरिए। भयभीत मत हो, निर्भय रहो। ठीक है, क्या आएगा इसमें? भयभीत का निर्भय। भयभीत मतलब डरा हुआ, निर्भय मतलब जिसको डर नहीं लगता। गर्मी में छाया में बैठो, धूप में नहीं। तो जो आपके अंडरलाइन है उसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। छाया का धूप, दिन में उजाला रहता है, रात में अंधेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा है छायादान, तो छाया का दान। विद्यादान, तो आप लिखोगे विद्या का दान। ज्ञान दान का ज्ञान का दान। अन्नदान का अन्न का दान। ठीक है, तो इनको आपको बुक में फिल करना है। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को छांट कर अलग अलग लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आपके वर्ड्स दिए हुए खूब सारे, जिसमें से आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया छांट कर लिखनी है। अब देखिए सुमन गगन, सुमन फूल है, गगन आसमान है, दीप दिया, साखी पेड़, ये तो आपके हो गए संज्ञा। ठीक है, अब सर्वनाम में आएंगे उन्हें, वही, जो, ये हो गए आपके सर्वनाम। विशेषण होती है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो। रम्य और सफल, रम्य मतलब सुंदर, सफल। ठीक है, तो ये विशेषण हो गए। क्रिया होती है जो काम का, जिसका हम किसी काम का करना बताते हैं। जैसे झड़ता है तो झरना। ठीक है, झरना झड़ता है। देता, देना भी क्रिया हो गई। पाते हैं, ये भी क्रिया हो गई। लाए, ये भी क्रिया हो गई।
ठीक है। आगे देखिए, खालिस्तान भरी और दोहराए गए शब्दों के जोड़ों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। युग युग, हर युग। डाल डाल, हर डाल। गली गली, हर गली। ठीक है। फूल फूल, हर फूल। घर घर, हर घर। बच्चा बच्चा, हर बच्चा। ठीक है। तो आप इसको यहीं तक करिएगा। यहाँ पे आपके चैप्टर फिनिश होता है। इस क्वेश्चन आंसर्स को आपको अब कॉपी में क्या करना है, कॉपी में आपको क ख और ग करना है। ठीक है। क ख और ग कॉपी में करिएगा और बाकी सारा आपको बुक में ही फिल करना है। ओके स्टूडेंट, पूरा आपको बुक में ही फिल करना है। कॉपी का वर्क आपका सिर्फ मौखिक प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर और सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। क ख ग कॉपी में करना और बाकी पूरा आपको बुक में ही फिल करना है। ठीक है। बाय।